तुमने कहा था मुझसे कि मैं जब भी कुछ लिखूं तो उसमें एक हिस्सा तुम ही लिखूं, और मैं नादां पूरी तरह तुम्हें ही लिख बैठा था। जैसे आसमां उतरने देता है चांद को अपनी जमी पर, वैसे ही मैंने न जाने कितने अनगिनत खत बिना कहे ही सौंप दिए थे तुम्हें। वैसे तो हमारे बीच कोई शर्त तय नहीं की गई थी, ना ही कोई दायरा तय किया गया था, और ना ही तुमने खींची थी मेरे चारों ओर कोई लकीर जो हमारे बीच की बेड़िया बन सके। हमने कोई ख्वाब भी नहीं बुना था, ना हकीकतों से समझौता किया था। हम तो बस ऐसे ही बहते गए, जैसे हिमालय की तलहटी बहती है अनगिनत अनेकों नदियां। हमारे सफर कोई एक बिंदु तय नहीं किया गया था। इसके बावजूद हम लोगों ने बहुत समय तक अपने सफर पे कायम रहे और तय कर लिए थे अपने आखिरी पड़ाव। शायद एक दूसरे के दिल में इतनी इज्जत देना, एक दूसरे के दिल में रहना। हमने कभी एक दूसरे को ये एहसास नहीं दिलाया कि हम एक दूसरे के प्रेम में हैं। मगर वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीजें अपने आप उपज जाया करती हैं, जैसे खलिहानों में उपजती है दूब। और हम बस नादानी से करते रहे थे अधपके प्रेम की अल्हड़ बातें, क्योंकि जहाँ परिपक्वता होती है वहाँ पर अधपके प्रेम नहीं होते। और उस दिन हम महसूस कर पाए थे कि पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में, हमारे वातावरण में प्रेम कितना सहज चीज, कितना सहज एहसास है। लेकिन कहते हैं ना, हर बातों के दो पहलू होते, और वक्त जो है वो हमें हमेशा कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कराता है। शायद ये वक्त का ऐसा तमाचा था जहां हम दोनों ठिठक गए थे। हम दोनों ने एक दूसरे का महसूस तो किया था, लेकिन शायद वो कोमलता और भाव नहीं रह पाया, और तब हमने एक दूसरे की आंखों में तैरते देखा था अपने हिस्से के प्रेम को, अपने हिस्से के प्रेम।